हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है JPIT नालंदा के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का लास्ट क्लास आज होगा। पिछले दो क्लास से भी डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ही चल रहा था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का लास्ट क्लास, कुछ जो बच गया था उसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अभी देखिए क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ find the differentiation of x to the power 7 plus 2x to the power 8 from the first principle. Find the differentiation of x to the power 7 plus 2x to the power 8 from the first principle. ये जो दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है गिवन, आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, x टू दी पावर 7 प्लस 2x टू दी पावर 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बोलिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फाइंड द डिफरेंशिएशन, ये आपको डिफरेंशिएशन मांग रहा है, इसका मतलब कि dy बाई dx आपसे पूछ रहा है, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। y बराबर कितना है, x टू दी पावर 7 प्लस 2x टू दी पावर 8। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, आप लोग जैसे ही आप लोग जानते ही होंगे, तो यहाँ पे अगर देखिए x में स्मॉल चेंज करेंगे तो y तो क्या हो जाएगा, इसीलिए f ऑफ x इक्वल टू इतना है, तो f ऑफ x प्लस ऑफ डेल x कितना हो जाएगा, f ऑफ x प्लस ऑफ डेल x बताइए कितना होगा। तो बोलिएगा x के जगह पे सर यहाँ पे x है तो यहाँ पे केवल x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x प्लस डेल x लिखे हैं, तो x के जगह पे जहाँ जहाँ x प्लस डेल x लिखेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस ऑफ डेल x टू दी पावर 7 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ डेल x टू दी पावर 8, है ना, इतना होगा। ये किसके बराबर हुआ, f ऑफ x प्लस ऑफ डेल x, और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल dy बाई dx इक्वल टू कितना जानते हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, जो हम लोग निकाल रहे थे पिछले क्लास तक, हम लोग पूरा फॉर्मूला डेराइव करके लिखते थे। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल dy बाई dx कितना होता है, dy बाई dx इक्वल टू कितना होता है बोलिए, तो dy बाई dx होता है लिमिट, कितना होता था, लिमिट x टेंस टू लिमिट्स डेल x टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस ऑफ डेल x माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई कितना होगा, डेल x। ठीक है, इतना आप लोग को हम बताए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से dy बाई dx इक्वल टू, है ना। अभी तक हम लोग इसको निकालते थे इतना। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस ऑफ डेल x, f ऑफ x प्लस ऑफ डेल x कितना है, x प्लस ऑफ डेल x का पावर 7, f ऑफ x प्लस डेल x का पावर 7 माइन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ डेल x का पावर 8 माइनस ऑफ f ऑफ x इक्वल टू कितना, x टू द पावर 7, फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। जैसे अगर लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2x टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई डेल x, ये कितना होगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0 x प्लस ऑफ डेल x का पावर 7 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ डेल x का पावर 8 माइनस ऑफ x टू दी पावर 7 माइनस प्लस माइनस कितना होगा, माइनस 2x टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई डेल x। बस ये हुआ आपका। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे लिमिट इस तरह से पुट करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मतलब कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं उसके फॉर्म में। देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस डेल x, यहाँ पे क्या है, डेल x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x प्लस डेल x का पावर 7 माइनस एक्स टू द पावर 7,
तो इसको इस तरह से अगर कन्वर्ट कर देते हैं, जैसा कि वी नो द फॉर्मूला, सिंस वी नो लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो कितना हो जाता है इसका n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। इतना जानते हैं ना, लिमिट में यही ना जानते थे, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो जब इतना होता है तो हम लोग उसी के ये जो फॉर्मूला है इसी के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, जो ये आपका रिजल्ट आया है लिमिट एक्स डेल एक्स टेंस टू 0, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का जो रिजल्ट आया है लास्ट स्टेप में उसको, तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है, तो हम लोग इसको डेल एक्स है ना, तो डेल एक्स टेंस टू 0 आपको लिखा हुआ है, तो इसके दोनों तरफ x प्लस करो, दोनों तरफ x प्लस से ये x प्लस कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस ऑफ 0, तो x प्लस ऑफ, देखो दोनों तरफ ऐड किए हैं x, यहाँ तो x प्लस डेल एक्स हो गया, यहाँ x प्लस 0 हो गया, तो x प्लस डेल एक्स टेंस टू कितना हो गया x, तो हम लिख सकते हैं ना x प्लस ऑफ डेल एक्स टेंस टू x, बोले ये सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x कैंसिल होकर के सीधा डेल एक्स टेंस टू 0 ही बचेगा, बोलिए ये सर ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है x प्लस डेल एक्स का पावर 7, मतलब कि x प्लस ऑफ डेल एक्स का पावर 7, यहाँ पे माइनस एक्स टू द पावर 7, इसको ले लीजिए एक बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, ये क्या है डेल एक्स, तो ऐसा करते हैं डेल एक्स लिख दिया हमने, ये वाला डेल एक्स लिखा है मैंने, ये वाला डेल एक्स लिख दिया हूं। अब देखिए ये वाला जो डेल एक्स लिखा हूं, तो ये केवल डेल एक्स रहेगा तो नहीं चलेगा ना, देखिए यहाँ पे x टू द पावर n था, तो यहाँ पे नीचे x था, तो यहाँ पे x प्लस डेल एक्स का पावर 7 है, तो यहाँ पे x प्लस डेल एक्स रखना चाहिए, तो x प्लस डेल एक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे x प्लस डेल एक्स किए हैं, तो यहाँ पे देखिए ये x अपना मन से लिखे हैं, तो माइनस एक्स तो करना पड़ेगा, माइनस एक्स कर दिया मैंने, माइनस एक्स कर दिया, तो आप देखिए इसके फॉर्मूला के जैसा बन गया ना। हाँ, तो बोलिएगा सर केवल आप ये दोनों अभी यूज किए हैं, ये दोनों केवल यूज किए हैं, है ना, तो अभी ये दोनों किए हैं। अब देखते हैं इसको, अब क्या लिखते हैं, इसको जब हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, तो अब देखिए ये बीच में क्या है प्लस, तो इसको हटाओ ना, अभी ये तो समझ में आ गया होगा सबको, तो अब क्या बचा प्लस, प्लस फिर से ये वाला लिमिट तो ले ही सकते हैं हम लोग, तो लिमिट क्या लिखते हैं x प्लस ऑफ डेल एक्स टेंस टू x, ठीक है, लिख सकते हैं डेल एक्स टेंस टू 0 को x प्लस डेल एक्स टेंस टू x। अब देखिए ये क्या है 2 है, 2 क्या है 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स का पावर 8, यहाँ पे माइनस 2x टू द पावर 8, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा, तो 2 जब कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, तो बोलिएगा बचेगा सर x प्लस ऑफ डेल एक्स का पावर 8 माइनस ऑफ x का पावर 8 बचेगा, डिवाइडेड बाय ये क्या है डेल एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस ऑफ डेल एक्स का पावर माइनस x हो जाएगा। बोलिए ये सर आप दोनों ये जो ऊपर वाला जो आप लिखे थे उसके फॉर्मूला के बेसिस पे आप उसके फॉर्म में ये टूट गया है, तो अब डायरेक्ट ये वाला जो फॉर्मूला जानते हैं उसको हम लोग लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। तो ये जो हम लोग जानते हैं तो कितना होगा लिमिट एक्स प्लस डेल एक्स टेंस टू एक्स, अब यहाँ पर देखिए एक्स टेंस टू तो मतलब कि इतना टेंस टू इतना होना चाहिए, तो एक्स प्लस डेल एक्स टेंस टू एक्स है, बोलिए ये सर एक्स प्लस डेल एक्स टेंस टू एक्स है, फॉर्मूला एकदम ये उसके फॉर्म में है, हो जाएगा, मतलब कि n के जगह पे कितना है 7, तो कितना लिखेगा 7 इंटू कितना हो जाएगा a इक्वल टू कितना है, तो बोलिएगा x, यहाँ पे जैसे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n था, तो यहाँ पर a टू द पावर n है, यहाँ पे x टू द पावर 7 है, क्या हो जाएगा x टू द पावर 7 माइनस 1 प्लस इसको बोलिए ये तो 2 कांस्टेंट है पहले बाहर, अब इसमें n बराबर कितना है, तो बोलिएगा सर 8 है, इंटू x टू द पावर, यहाँ पर भी एक जगह पे कितना x है, तो x टू द पावर कितना लिखाएगा 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कहने का मतलब 8 माइनस 1 कर देता हूँ, चलिए ठीक है बस इतना ही, तो 7 इंटू एक्स टू द पावर 6 हो गया, प्लस 16, 2 इंटू 8 कितना होता है 16 होता है, 16 इंटू एक्स टू द पावर 7, तो इसका आंसर कितना आ गया बाबू 7 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 16 इंटू एक्स टू द पावर 7, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा ठीक है, इतना तो डी बाई डी एक्स बराबर आया, तो इतना फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग प्रूफ करने के बाद आया। अब बताइए इसको हम लोग
इसको हम लोग जो जनरल जैसे हम लोग करते हैं, बाद में हम लोग करेंगे डायरेक्टली, वैसे करके देखते हैं कि जैसे कि आप लोग फॉर्मूला में जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x कितना जानते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x कितना जानते हैं? तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम प्रूफ करके भी इसको बताया था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, तो बोलिएगा डिफरेंशिएशन निकालना है x टू द पावर 7 प्लस ऑफ 2x टू द पावर 8 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बोलिएगा सर कि इसको सेपरेट हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7 विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू एक्स टू द पावर 8 विथ रेस्पेक्ट टू x कर सकते हैं सर इसको, है ना। तो जब हम कर सकते हैं इसको इस प्रकार से, तब ये क्या हो गया, तो फॉर्मूला तो हम लिखे हुए हैं x टू द पावर n का। तो देखो x टू द पावर n पे है तो x टू द पावर 7 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस वन। तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस वन प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, बचा कितना डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 8, कितना बचा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 8 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको कितना लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 8 है ना। तो यहाँ पे देखिए x टू द पावर n था तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन होता है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स टू द पावर 8 माइनस वन मीन 7, ये हो गया। तो बताइए इससे भी अगर डायरेक्टली जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x टू द पावर n का उससे भी बनाए, कितना आ गया 7 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस ऑफ 16, 2 इंटू 8 16 इंटू एक्स टू द पावर 7 आ गया। तो हम लोग जब आगे अब बनाएंगे तो डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, आगे हम लोग जब बनाएंगे तो डायरेक्टली यही सब फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे। अब फर्स्ट प्रिंसिपल आप भूल जाएंगे, भूलेंगे नहीं, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल अब का अब ये जो मेन जैसे कि x टू द पावर n का हो गया, ये सब का फॉर्मूला निकालने में हम लोग यूज किए थे। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिफरेंशिएशन का निकालना है, तो आप लोग इस रूल से या इस फॉर्मूला जो dy बाई डी एक्स इजकल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स है, इससे निकालिएगा, ठीक है, इससे बनाइएगा। लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकालने के लिए बोला है तो डायरेक्टली हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम लोग प्रूफ किए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसको डायरेक्ट यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग और कुछ क्वेश्चन को निकालते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पेज, जैसे कि ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन a टू द पावर x, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax from the first principle with respect to x, ठीक है। तो मतलब ये क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन a टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x पूछ रहा है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये पूछ रहा है आपको, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे आपका बाई इजकल टू कितना हो गया, तो बाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स इजकल टू कितना हो गया यहाँ पे साइन ए एक्स। तो आप सिंपल एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स, इतना हो गया, ठीक है। तो जब इतना ये हो गया तो आप लोग डी बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से जानते होंगे, डी बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, वी नो दैट डी बाई डी एक्स, वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना लिखिएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कितना जानते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, इतना जानते हैं। यहाँ पे क्या था लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 भी था, इसको भी ध्यान में रखेंगे, डेल एक्स टेंस टू 0। तो अब क्या करेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कितना लिखे हुए हैं, तो बोलिएगा सर साइन ए एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स है, कितना है साइन एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स,
माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो अब देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी पे। किस पे तोड़ सकते हैं, तो बोलिएगा सर साइन सी माइनस साइन डी पे इसको तोड़ सकते हैं, तो तोड़ लीजिए। साइन सी माइनस साइन डी आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो कितना लिख सकते हैं, 2 cos c बराबर कितना है, तो ए एक्स प्लस ए डेल एक्स प्लस ऑफ ए एक्स हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, इंटू साइन कितना c माइनस डी मीन्स ए एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स माइनस ऑफ ए एक्स, डिवाइडेड बाई कितना 2, और ये जो नीचे वाला डेल एक्स है जो लिख दिया मैंने। अब क्या हो जाएगा, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अब कितना आएगा, तो आएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 2 cos ए एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2ax प्लस ऑफ ए डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन। अब देखिए ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स कैंसिल, बचा कितना, डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना, डेल एक्स। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब यहां पे 2 cos 2ax प्लस ऑफ ए डेल एक्स है ना, तो ए डेल एक्स लिख सकते हैं प्लस ए डेल एक्स डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब यहां पे ये मल्टीप्लाई में है सारा, तो ये डेल एक्स साइन के साथ ले आते हैं, तो क्या हो जाता है साइन डेल एक्स बाई 2। अब ये वाला जो डेल एक्स है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये डेल एक्स लिखा हूं लेकिन यहाँ पे क्या है साइन डेल एक्स बाई 2 है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए थीटा टेंस टू 0, यहाँ पे क्या है डेल एक्स बाई 2 है, तो नीचे भी तो डेल एक्स बाई 2 होता है ना, कि देखिए यहाँ पे थीटा है तो नीचे भी थीटा है, तो ये डेल एक्स बाई 2 है तो डेल एक्स बाई 2 यहाँ पर बनाना पड़ता ना। तो समझिए कि नीचे क्या किए 1/2 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर में 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी उसको न्यूट्रल करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कर दिया मैंने। तो अब ये क्या बन गया, ये एक फॉर्मूला का फॉर्म बन गया, मतलब कि ये क्या हो गया आपका, ये एक फॉर्मूला का फॉर्म बन गया जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे डेल एक्स का वैल्यू जब पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 cos 2ax प्लस a इंटू डेल एक्स मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसको कितना 1 इंटू ये वाला 1/2। चूंकि इसका फॉर्मूला से ये वाला जो फॉर्मूला 1 जानते हो उससे तो 1 हो गया ये, ठीक है। तो अब कितना हो गया 2 cos 2ax बाई 2 इंटू 1/2। तो ये 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल, बचा कितना, बचा कितना, हाँ अभी देखिए बाबू यहाँ पर ए एक्स प्लस ऑफ ए डेल एक्स भी बचेगा ना, ए डेल एक्स यहाँ पे होना चाहिए था, ए डेल एक्स देखिए ए डेल एक्स छोड़ दिया था मैंने, ए डेल एक्स भी बचता ना, तो ए डेल एक्स हो गया, तो ए डेल एक्स यहाँ पर भी तो होगा, तो ए डेल एक्स छूट रहा था, ए डेल एक्स, फिर यहाँ पर देखिए ए डेल एक्स हो जाएगा ए डेल एक्स बाई 2, तो मल्टीप्लाई किया किए एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए ए बाई 2, तो ए उसको न्यूट्रल करने के लिए ए से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा a बाई 2 एक्स्ट्रा बचेगा ना एक, तो ये 2 और 2 कैंसिल, बचा कितना cos ax इंटू a, तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इजकल टू a cos ax, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए जो भी अब निकालना है, अब आप लोग बहुत अच्छा से सीख गए हैं, तो आप कुछ स्टूडेंट को हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना करके
हाँ चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। पहले तो क्वेश्चन होमवर्क का लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, जैसे कि बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। और एक और क्वेश्चन दे देता हूं, बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, इसको भी आप लोग निकाल लीजिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज हो गया। अब देखिए, अब जो अभी हम क्वेश्चन एक बताने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ find the differentiation of log x to the base 10 from the first principle, from the first principle। इससे आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लोग सोचिए कैसे बनाइएगा। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ log x to the base 10 from the first principle, तो इसको कैसे आप लोग निकालिएगा बताइए। तो ये देखिए आपको y बराबर कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा log x to the base 10, अब मुझे निकालना क्या है, तो dy by dx, किससे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो कैसे निकलेगा, तो बोलिएगा सर आप ऐसा करिए कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू log x to the base 10 इंटू log e to the base 10, मान लीजिए log e to the base 10, ठीक है। कितना लिख सकते हैं आप इसको, log x to the base 10 इंटू log e to the base 10, इतना इसको आप लोग क्या किए, हम लोग मान लीजिए log x to the base e, सॉरी यहाँ पे log x to the base e इंटू log e to the base 10। जैसे कि बाबू अगर कोई चीज लिखा हुआ है log x to the base 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं log x to the base e divided by log 10 to the base e, log 10 to the base e। लेकिन यहाँ पर जब ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या किए कि log x to the base e मल्टीप्लाई में कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर दिए हैं कि log ऑफ e to the base 10 ऐसे करके मान लिए हैं। तो जो log x to the base 10 था उसको हम लोग मान लिए हैं log x to the base e इंटू log e to the base 10, और फिर क्या किए, इसको लिख दिए हैं log k इंटू log ऑफ x to the base e। इसका मतलब इसको हम एज्यूम किए हैं वेयर x इज इक्वल टू, वेयर k इज इक्वल टू कितना, k इज इक्वल टू कितना माने हैं, log ऑफ e to the base 10, कितना माने हैं, log e to the base 10 माने हैं k इज इक्वल टू। तो क्या हो गया, तो यहाँ पे अब हम लोग बना सकते हैं f ऑफ x प्लस ऑफ डेल x, कितना लिख सकते हैं, तो बोलिएगा सर k इंटू लॉग ऑफ x प्लस ऑफ डेल x टू द बेस e। तो अब dy बाई डी एक्स भी कितना लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं कितना, k इंटू लॉग ऑफ x प्लस ऑफ डेल x टू द बेस e माइनस ऑफ, चूंकि फॉर्मूला, रुक जाइए, ये फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्या जानते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और यहाँ पे क्या था, लिमिट डेल एक्स टेंस टू क्या था, 0 था, लिमिट डेल एक्स टेंस टू कितना था, 0, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स कितना है, k इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स टू द बेस e माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, तो log x टू द बेस 10 है डिवाइडेड बाई ये डेल x, और ये जो लिमिट लिखना बहुत जरूरी है, लिमिट डेल x टेंस टू 0, है ना। तो क्या लिख सकते हैं पूरा, लिमिट डेल x टेंस टू 0, लिमिट डेल x टेंस टू 0, क्या लिख सकते हैं, log ऑफ
k इंटू लॉग ऑफ, देखिए लॉग e टू द बेस x है ना, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, लॉग x टू द बेस e इंटू क्या लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे x बराबर क्या मान लिए हैं बाबू, यहाँ पे x बराबर तो माने k इंटू लॉग एक्स टू द पावर ई ना, तो इसको तो हम लोग मान लिए तो लॉग कितना लिखेंगे, माइनस k इंटू लॉग एक्स, जो ये वाला माने हो ना लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, वो वाला लिख दिए, तो k इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर ई इंटू क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ के भी मल्टीप्लाई होगा, लॉग ऑफ डेल एक्स टू द बेस ई। क्यों, क्योंकि हम लोग लॉग m प्लस n क्या जानते हैं, लॉग m प्लस n क्या जानते हैं बाबू, जानते हैं लॉग m इंटू लॉग n, है ना। नहीं चलो ये उल्टा लिख रहा हूं मैं, ये नहीं होता है, ठीक है। देखो कितना जानते हैं हम लोग, लॉग m माइनस m बाई n को हम लोग लिख सकते हैं लॉग m माइनस ऑफ लॉग n, उसके जैसा कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए लॉग m माइनस लॉग n है, लॉग m माइनस लॉग n है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे log m माइनस लॉग n है, तो ये हो जाएगा लिमिट, क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ, नीचे ही लिखे, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट, पहले तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, के, देखिए के दोनों में है तो के कॉमन ले लिए, बचा कितना, लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स। क्यों, क्योंकि ये भी बेस क्या है, ई है, दोनों बेस भी ए ई है, तो इसका मतलब लॉग m माइनस लॉग n का लॉग m बाई n होता है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या हो जाएगा, अब डिवाइडेड बाई डेल एक्स जो है, अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, के कांस्टेंट बाहर आ गया, लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, तो बोलेगा 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स टू द बेस ई है, बेस ई लिख दिया मैंने डेल एक्स। अब देखिएगा आप लोग को 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बताया गया होगा आप लोग को, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा, कितना होता है, लॉग 1 प्लस एक्स का कितना होता है बताइए एक्सपेंशन फॉर्मूला, तो ये होता होगा x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस, इस प्रकार से ऐसे चलते रहता होगा, तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं k इंटू एक्स के जगह पे कितना है, तो डेल एक्स बाई एक्स है, तो डेल एक्स बाई एक्स, फिर माइनस 1 बाई 2 डेल एक्स बाई एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस 1 बाई 3 डेल एक्स बाई एक्स का क्या हो जाएगा क्यूब, है ना, माइनस डॉट डॉट डॉट। अब ये कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 के इंटू, अब देखिए डेल एक्स सब में कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया मैंने, डेल एक्स बाई एक्स कॉमन निकाल लिया, तो बचा कितना 1 माइनस ऑफ 1 बाई 2 डेल एक्स बाई एक्स प्लस ऑफ 1 बाई 3 डेल एक्स बाई एक्स का स्क्वायर माइनस डॉट डॉट। अब ये देखिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि लिमिट जो लिमिटिंग वैल्यू वो पुट कर देते हैं, जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू, अब यहाँ पर जो देख रहे थे जो डिवाइड में भी डेल एक्स था,
तो डिवाइड में डेल एक्स देना नहीं भूले हम लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा। डिवाइड में डेल एक्स था तो डेल एक्स दे दिया, ये डेल एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो बचा कितना k डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ डेल एक्स का वैल्यू कितना, यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बाई समथिंग 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/3, यहाँ पे डेल एक्स का वैल्यू कितना है 0, तो 0 बाई समथिंग 0 ही हो जाएगा, माइनस डॉट डॉट डॉट। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बाई एक्स, क्या हो जाएगा k बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू कितना हो गया, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू हो गया k बाई एक्स। ठीक है, तो अब बोलिएगा सर k का वैल्यू तो आप माने थे, तो बोलिएगा हाँ माने हैं, तो कितना माने हैं, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर k का वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना माने थे k का वैल्यू, तो माने थे हम लोग log ऑफ e टू द बेस 10 माने थे, तो log ऑफ e टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई x हो गया, इतना ही इसका आंसर आया, किसका dy बाई डी एक्स बराबर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जितना था उतना हम लोग कर दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो मेन डिफरेंशिएशन होता है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे, जो कि जो अभी बताएं हम फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसका भी यूज करेंगे। ठीक है, तो जितना होमवर्क हम दिए हैं उतना आप लोग ये कर लीजिएगा, ध्यान में सब रख लीजिएगा, और फॉर्मूला है ये सब, जिसको याद भी आप लोग कर लीजिएगा, जैसा कि हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग देखे, हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सब फॉर्मूला प्रूफ किए हम लोग, किसका किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसको अब हम लोग क्या चीज में यूज करेंगे, तो अब हम लोग इसको इंपॉर्टेंट फार्मूला के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, एज ए इंपॉर्टेंट फार्मूला इन डिफरेंशिएशन यूज करेंगे इसको, किसको, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट क्लास से अब इसी पे चलेगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलिएगा सर x का पावर यहाँ पे n रहता है तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो x का पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, कितना हो गया 1 हो गया। फिर बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो ये आप बोलिएगा कि माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। बोलिएगा कैसे सर, तो बोलिए ना बाबू, यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 1 रखिए, जब यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 1 रखिएगा x टू द पावर n में, तो माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 कितना, देखो ना बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स को कितना लिख सकते हैं, x का पावर माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 मीन्स n का वैल्यू माइनस 1 कितना हो गया माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 2, मतलब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इतना आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स ऐसे भी कितना लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। ये भी कैसे, तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कहने का मतलब एक्स का पावर 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो n बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो गया 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 क्या हो गया माइनस 1/2, कितना हो गया 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में ऊपर है तो नीचे आएगा, माइनस में ऊपर है तो नीचे आकर के क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स को ही तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, तो ये हो गया, इतना लिखती हैं 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो अब बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, आप प्रूफ किए हैं हम लोग क्या होता है कॉस एक्स। फिर और बताइए, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो बोलिएगा माइनस साइन एक्स, तो ये सब एकदम हमेशा याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है कौन कौन, ये सब जो फॉर्मूला है 1 2 3 ये सब फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x होगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होगा, तो होता है माइनस cosec स्क्वायर x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है, तो sec x इंटू tan x होता है। ये सब हम लोग प्रूफ किए हैं ना,
फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रेस्पेक्ट टू x ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कितना होता है विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है, तो बोलिएगा e टू द पावर x ही होता है। और बोलिए, और भी बहुत का फॉर्मूला निकाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x है ना, इसको e टू द पावर x log a करके लिखे थे ना, इसको बताइए, इसको हम लोग क्या लिखते थे a टू द पावर x को e टू द पावर x log a लिखते थे ना। अब बताइए इसको कितना लिखते हैं हम लोग, तो बोलिएगा सर a टू द log ऑफ a टू द बेस e इंटू a टू द पावर x। बोल ठीक है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ log a टू द बेस e इंटू a टू द पावर x। फिर बोलिए आगे डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस e, इसके कितना होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका 1/x, इसको हम आपको होमवर्क दिए थे इसका निकालने के लिए 1/x होता है। यहाँ पे एक कंडीशन था कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और अभी एक क्वेश्चन अभी निकाले थे, अभी ही एक प्रूफ करके दिखाए थे आपको, log x टू द बेस 10 था विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको कितना निकाले थे हम लोग अभी निकाले थे ना, इसका कितना निकाले थे, तो अभी निकाले होंगे इसको log e टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई x। तो अगर ये 10 की जगह पे कुछ रहे, 10 की जगह पे कुछ वैल्यू रहे, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस a इस प्रकार से दिया हुआ रहे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, तो होगा log ऑफ e टू द बेस a डिवाइडेड बाई x, ठीक है। हाँ, अब इतना हो गया। इसके बाद इन्वर्स फंक्शन का भी कुछ फॉर्म निकाले थे, जैसे इन्वर्स फंक्शन का कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, इन्वर्स फंक्शन का नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, कॉपी में लिख के सब लोग याद कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका कितना बताए थे 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी याद होना चाहिए सबको। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स कितना होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना होता है, तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बताइए और भी कुछ बचा, हाँ कुछ और फॉर्मूला है, लिख लीजिए इसका। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, या इसको मॉड में लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका होता है -1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, या -1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका होता है मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप लोग जितना भी फॉर्मूला हम आपको लिखें ये आपको एकदम आना चाहिए। फिर कल से हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डायरेक्टली हम लोग जो मेन डिफरेंशिएशन टॉपिक को स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग को समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा, तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।